Good afternoon, everyone. Today we are going to start the MS Excel part 1. Before start this chapter, I would like to say you something. I hope some of the people are knowing about the history of MS Excel. Those who don't know, उनके लिए मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ. जब एक्सेल की हम बात करते हैं तो एक्सेल की शुरुआत 1989 के दशक में हुई थी. 1980s का जो डिकेड चल रहा था उसमें बहुत सारे सिस्टमैटिक चेंजेस आए थे, स्पेशली ऑन द बेस ऑफ द कंप्यूटर्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए, ऐसी चीज़ें आई जिनको कि हमें जानना हुआ. तो उस दौर में जब एक्सेल की हम बात कर रहे हैं तो एक्सेल को एक नए नाम से जाना जाता था. उस समय एक्सेल को लोटस के नाम से जाना जाता था और लोटस का जो पहला वर्जन आया था उसको 1, 2, 3 मीन्स लोटस 1, 2, 3 के नाम से जाना गया था. दैट इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल. एज यू नो दैट कि MS एक्सेल जो पार्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ नोन एज द ग्रुप ऑफ द पैकेजेस सॉफ्टवेयर और द ग्रुप ऑफ द सूट्स. इसको हम एज अ सूट का पैकेज भी कहते हैं, सूट कहते हैं और उसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस आते हैं. ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री रहा एक्सेल से रिलेटेड. अब हम लोग अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस वी डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट, 1 to 1. तो सबसे पहले हम एक्सेल का जो थीम है उसको समझते हैं, तब हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है, तो द टर्म spreadsheet widely in accounting and the business today. However, the origin of this word is very interesting. Spreadsheet that derived the word from the spread. It can seen the context of the newspaper or magazine where the two facing pages extended or spread across the centerfold and the considered as one. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस बुक को आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ये बुक है, इसको दो पार्ट को है, हमने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया. तो फोल्ड कर दिया, यही जो वर्ड है इसी वर्ड से स्प्रेडशीट का जन्म हुआ, जहाँ पर ये माना गया कि दो तरीके से अलग अलग पेजेस को एक साथ मर्ज करना, दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्रेडशीट. ठीक, स्प्रेडशीट दो शब्दों से मिलकर बना गया, एक को स्प्रेड कहते हैं और दूसरे को सीट कहते हैं. ठीक है, एक ऐसा सीट जिसके ऊपर आप डेटा आसानी से स्प्रेड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट. नाउ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट, क्या क्या इसके फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर ऑफ मच मोर रिसेंट ओरिजिन. MS Excel is the one of the most professional and the advanced spreadsheet software and used by a large number of the people across the world. ओके, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका मेन जो यूज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एज पर एज कंप्यूटराइज कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए. Computerized calculations can be performed in the so many ways, like you can store the data, you can organize the data, you can manipulate the data, you can also data formation is in the tabular forms. तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको जानना है. अब हम पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्या क्या हमें इसमें एडवांटेजेस मिलते हैं. थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट ट्राई टू फेस इट, क्योंकि थोड़ा सा ये सिस्टम पे सेट हो जाए. ओके, नाउ आई होप सो दैट इज़ गुड. हाँ, ठीक है. तो सबसे पहला जो इसमें फार्मूला कह रहा है, दैट इज़ द फंक्शन एंड द फार्मूला. व्हाट इज़ द फंक्शन एंड द फार्मूला? फंक्शन आर द बिल्ट इन द फार्मूलाज विच आर द यूज टू मेकिंग द कैलकुलेशन सच एज अ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एट्सेट्रा. फंक्शन एंड फार्मूलाज हम किसको कहते हैं? ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं. बिल्ट इन का मतलब कि ये सिस्टम में प्री डिफाइंड होते हैं. ठीक है, और इनका मेन जो काम होता है वो आपके दिए गए डेटा को कैलकुलेट करता है. और डेटा किस फॉर्म में कैलकुलेट करता है बेटा? परसेंटेज के फॉर्म में,
इंटरेस्ट के फॉर्म में, एवरेज के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, सब्सट्रैक्ट के मीन्स की होल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड अंडर द फंक्शन एंड फॉर्मूला फंक्शन। क्लियर हुई बात? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉर्मेटिंग फीचर्स। फॉर्मेटिंग फीचर से हमारा क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि दीज फीचर्स आर यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द डेटा। मेनली हम फॉर्मेटिंग फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम के अपीयरेंस को, अपने कंप्यूटर के जो डेटा है उसके अपीयरेंस को बदल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द ऑटो कैलकुलेशन। आपने इसको शायद एडिंग के पॉइंट पर देखा होगा, एडिशन के लिए द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंजेस इज मेड इन अ सिंगल सेल। आपने देखा होगा कई बार हम लोग कोई अगर डेटा इंसर्ट करते हैं और हमने अगर कुछ डिटेल उसमें चेंजेस की हुई है तो सिस्टम कई बार क्या करता है, खुद से ही चीज़ों को बदल देता है। उसमें आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल चेंज बाय इटसेल्फ, सो इट इज़ नोन एज अ ऑटो कैलकुलेशन। क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट, फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा। आसानी से आप डेटा जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एज अ एडवांस फीचर ऑफ MS Excel। नेक्स्ट, एंटरिंग द डेटा इन द सीरीज यूजिंग ऑटोमेटिक फिलिंग ऑप्शन। आपने इसका यूज़ मैक्सिमम ने किया होगा, नहीं याद आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। आपने अगर 50 नंबर तक कोई सीरीज़ डालनी है तो ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, नहीं, आपको 2 नंबर केवल लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा सेल है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सेल है जिस पे लिखा 1, यहाँ पर 2 आपने लिख दिया। इसके बाद से आप क्या करिए, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि माउस को ड्रैग करते समय अपने आप इसमें 3, 4, 5, 6, 7 जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे, यहाँ तक आपने किया, यहाँ पर ये डेटा 9 ला करके छोड़ देगा। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड ऑटो फिलिंग फंक्शन। केवल ये नंबर ही नहीं बल्कि ये टेक्स्ट पर भी काम करता है। मतलब कि अगर आप ABCD लिखते हैं उस पर भी काम करेगा, आप संडे मंडे ट्यूसडे का यूज़ करते हैं वीक डेज का, उस पर भी काम करेगा, और आप अगर मंथ नेम लिखते हैं तो उस पर भी काम करेगा। अब बात आती है काम कैसे करेगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में काम कैसे करेगा। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि जो चीज़ें प्री डिफाइंड कंप्यूटर की डिक्शनरी में पड़ी होती हैं उसको कंप्यूटर आसानी से कैरी ऑन कर लेता है। मतलब कि ये जितने अभी हमने नाम लिए, चाहे वो डेट एंड टाइम्स का हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे वीक डेज के नाम हो, चाहे आपके मंथ नेम्स हो, ये सारे के सारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होते हैं, इसलिए आसानी से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर दिस पॉइंट? इसके बाद से डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज अ चार्ट्स। चार्ट के बारे में भी आपको पता है कि चार्ट एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं बेटा? रीज़न सिर्फ इतना है कि हम डेटा को और आसानी से समझ सकें इसके लिए। ओके, सो दैट कैन बी क्लियर। इसके बाद से दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कैन बी अरेंज्ड ईदर इन एन असेंडिंग और इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी बड़ा इजी है, ये भी हम करते हैं। हम चाहे तो डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला MS Excel है, दूसरा है अपाचे ओपन ऑफिस कैलकुलेटर। ये जो ओपन ऑफिस कैल्क है ना बेटा, ये आपको मिलता है, जो नाम आपने सुना होगा आई होप, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यूनिक्स और लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है गूगल सीट। गूगल सीट ऑनलाइन है, इस पर बस ध्यान रखिएगा, ये गूगल डॉक का ही एक पार्ट है, तो ऑनलाइन है। और लास्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर, तो ये भी आपका, चलिए ये सारे कुछ टाइप्स हैं। आई होप क्लियर हुआ है चीज़ों को। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि बेसिक वर्कशीट एंड वर्कबुक कॉन्सेप्ट। वर्कशीट और वर्कबुक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको मैं कुछ भी लिखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि
जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। फिर आती है बात सेल कहाँ से बनते हैं, तो द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम कैन मेक अ सेल। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रो एंड कॉलम का, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपको रफ के जरिए बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे रो किसको कहते हैं और किसको कॉलम हम कहते हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम को जानना हो तो इसका मैं एक बड़ा सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। रो जब भी आप एक्सेल की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान इस चीज़ को रखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल में जो रो होते हैं, जो कॉलम होते हैं, वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। आपने ऊपर देखा होगा कि ऊपर लिखा होता है ए बी सी और नीचे की तरफ यहाँ से लिखा होगा 1 2 3। ये आप देखिएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये लिखा होगा एज इट इज। जो नंबर्स होते हैं बेटा ध्यान रखिएगा, नंबर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द रो और कॉलम्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कॉलम अल्फाबेट से डिफाइन किए जाते हैं और रो किससे डिफाइन किए जाते हैं, नंबर से, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, क्योंकि वो एज पर द वर्जन्स बदलते जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो रो की वैल्यू है वो है 16,48,576, मतलब 16,48,576 नंबर ऑफ रो को है। और कॉलम 16,384 या 88, आई होप सो दैट आगे हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कॉलम का मेन फीचर है कि आप नंबर में जान करके कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में चलता है। तो कॉलम की जो लास्ट वैल्यू होती है वो होती है XFD, ठीक है, ये आपकी लास्ट कॉलम होगा। तो आगे इसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद से हमने बात किया कि हम किसको सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में अगर जानना है तो सेल को आप बड़े इजी वे में डिफाइन करेगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम। ये 4 पॉइंट देखिए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन्हीं चारों पॉइंट की मदद से जो ये बॉक्स बना है, इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कैन मेक बी सेल, दैट इज अ कॉलम एंड दैट इज अ रो। बात समझ में आई कि इसको हम रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं, और इसके जहाँ जहाँ जिस पॉइंट से कटेंगे उसके बीच का जो हिस्सा होगा उसको हम सेल कहते हैं। इसके बाद बात आती है वर्कशीट की, फिर हम लोग बुक पे आते हैं, लेकिन पहले हम लोग वर्कशीट, सेल, रो, कॉलम इसको हम समझ लें अच्छे से। वर्कशीट हम किसको कहते हैं, तो कम्बिनेशन ऑफ सेल इज इन ऑर्गेनाइज्ड वे कैन मेक अ वर्कशीट। जो कलेक्शन ऑफ सेल होता है, कलेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज अ वर्कशीट। बस ध्यान रखिएगा किस फॉर्म में होगा बेटा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट बात आती है वर्कबुक। वर्कबुक की जब आप बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ, आई होप दिखाई नहीं दे रहा है, वेट अ मिनट, हाँ, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ओके। वर्कशीट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। क्लियर। वर्कशीट के बारे में भी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। वर्कशीट का जो एड्रेस होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट कैन बी शो ऑन अ वर्कबुक। जब आप स्क्रीन खोलते हैं वर्कशीट के लिए तो आप कभी ध्यान से देखिएगा, आपको नीचे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3, केवल 3 ही वर्कशीट बेटा आपको दिखाई देंगे, ठीक। आप और अगर उसके लिए चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 3 ही होती है। आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन और जनरली पूछा जाता है, जो सेल होता है, सेल का एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। सेल एड्रेस इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन दे देगा 1 A1 1A और A1, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। अब देखो ये क्वेश्चन आपको फंसा रहा है ना,
सेल के एड्रेस की जब भी बात करेंगे ध्यान रखिएगा, सेल के एड्रेस को लिखने के लिए हम हमेशा पहले कॉलम लिखते हैं, सेल एड्रेस जिसको सेल रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं और कॉलम के साथ हम क्या लिखते हैं, रो। इसका मतलब कि पहले हम लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे 1, ठीक है। तो कॉलम प्लस रो, इसका मतलब आंसर इज दैट वन। आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक सारी चीज़ें। चलिए अब हम चलते हैं अपने बुक पर आते हैं। ये छोटी चीज़ थी बट मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर अपना टाइम दिया। तो चलते हैं वर्कशीट और वर्कबुक के कॉन्सेप्ट को बुक के ज़रिए समझते हैं। द MS Excel file is referred as a workbook in which you can work and store your data. Each workbook consists of the several worksheets. It is similar to pages in a notebook. Worksheet is like a page and workbook like a notebook. The Excel window that appear the screen is called workbook. कह रहे कि MS Excel एक तरीके से वर्कबुक जो हमारा होता है, जिसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, रख सकते हैं। जितने भी वर्कबुक्स होते हैं उसके अंदर कई सारे वर्कशीट इंक्लूड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स होते हैं। एक वर्कबुक में ढेर सारे सीट्स होती है। जैसे कि हम अगर बात करें कोई अपना नोटबुक है तो नोटबुक का जो पेज होता है ना वो वर्कशीट होता है, और नोटबुक जो होता है वो क्या होता है, वर्कबुक होता है, ठीक है। नोटबुक इज़ अ वर्कबुक। वर्कशीट लाइक अ वेब पेजेस, वर्कबुक इज़ लाइक अ नोटबुक, जिसके बारे में बताया। द एक्सेल विंडो, जो एक्सेल का विंडो होता है उसके सामने जो भी स्क्रीन आपको दिखती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इट इज़ असाइंड एज अ टेम्पोरली नेम्ड बुक 1। जब भी आप देखेंगे जो पहला आपका वर्कशीट दिखाई देगा वो आपका बुक 1 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो बुक 1 के नाम से क्लियर हुआ। एक मैं छोटा सा आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आगे इस पिक्चर के बारे में और ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सीट आपको दिख रही होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 1, 2 एंड 3 तीन ही सीट आपको दिख रहा है ना सबको। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीट 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे और ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है, पेज चेंज करके, क्योंकि वर्कशीट वर्कबुक इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए आपको एक सिंपल वर्कशीट का ये जो पेज है इसको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जब आप अपना लिखना शुरू करिएगा तो इसमें इसको जैसे आपने वर्ड में, जैसे अपने पावर पॉइंट में आपने पिक्चर बना करके एक ब्लैंक सीट पर A4 पेज पर और कॉपी में आपने पेस्ट किया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आई होप सो दैट इस सीट के बारे में भी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये भी सीट आपको ड्रॉ करके एक A4 साइड पर सीज पर, और वो सीट आप अपनी कॉपी में पेस्ट जरूर कर देंगे, ठीक है। क्लियर दिस पॉइंट। तो चलिए कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, और कंपोनेंट की डिटेल्स भी नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले बेसिकली आप चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे लाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड, चलिए खैर कोई नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है सबसे ऊपर, आप देखिए इस बार को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार, जैसा कि एजुअली हमने सब में कहा हुआ है। दूसरा पॉइंट रिबन, रिबन हमने सब में इसी पॉइंट को कहा हुआ है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड टूल बार और टूल बार का मिक्सअप होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिबन। तीसरा क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार ये भी पार्ट होता है, और इसको बेटा हम ये जो 3 बटन बने हुए हैं जिसको कि हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज करते हैं, इसको कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा फाइल टैब होता है। फाइल टैब में फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस तरीके के आपके टैब्स मिलते हैं। इसके बाद से इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, उनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। फाइल टैब के नीचे जो आपके ऑप्शंस बने होते हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, इसके बारे में आपको पता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप।
पीछे भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद एक अच्छी चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स ही डिफाइन करता है आप किस सेल पर काम कर रहे हैं। मीन्स द पर्टिकुलर एक्टिव सेल इज नोन एज अ सेल नेम बॉक्स। ठीक है, अभी जैसे कि देखिए आप सेल जो हाईलाइट है एक्टिव सेल है वो A1 है, तो इस वजह से A1 नेम बॉक्स में लिखा गया। A1 के बगल में आप देखिएगा FX करके एक बटन छोटा सा बना हुआ है। FX बटन की अगर बात करें तो ये फार्मूला बटन होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ये सीधे आपको फार्मूला बार पर उठा ले जाता है। ठीक है, ये आपको रिडायरेक्टेड करता है फार्मूला बटन पर। इसके बाद से आपके सामने फार्मूला बार लिखा हुआ है, तो जिनको फार्मूलाज अच्छे से इंसर्ट करना आता है वो फार्मूला बटन या FX बटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सीधे फार्मूला बार में ही अपना फार्मूला इंसर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं और उनका फार्मूला ईजिली रन हो जाता है। इसके बाद से कॉलम हेडिंग्स है, कॉलम के बारे में मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट रो हेडिंग्स है, रो के बारे में भी मैंने बता दिया। रेंज ऑफ सेल की बात करें, रेंज ऑफ सेल क्या होता है उसको आगे हम पढ़ेंगे तब और अच्छे से हम समझेंगे। एक सेल से दूसरा, अब ये ज़रूरी नहीं कि देखो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रेंज ऑफ सेल हो सकता है। रेंज ऑफ सेल ऐसे भी हो सकता है, रेंज ऑफ सेल यहाँ से उठा करके, और ये भी, बस ये दो सेल भी रेंज ऑफ सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी खैर आगे हम डिस्कस करेंगे। स्टेटस बार आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं, सबसे नीचे जो बटन होता है उसको स्टेटस बार कहते हैं। सीट टैब के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया, और लास्ट पॉइंट है स्क्रॉल बार। ठीक, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया अबाउट द होल कंटेंट, अबाउट द होल पॉइंट्स ऑफ अ वर्कशीट। वर्कशीट आपके सामने दिख रहा है, उसके एक एक कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है एवरीवन?